इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का। दरअसल पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और उसमें 28,602 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, इसमें से सबसे ज्यादा 5 प्रोजेक्ट जो हैं अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर होंगे, 2 प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर होंगे और इसी तरीके से महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, इन जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब ये हुआ कि एक खास जगह को विकसित किया जाएगा जहां पे सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी, हाईवे से उसको कनेक्टिविटी दी जाएगी, बिजली, पानी, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे विकसित किए जाएंगे। और जो आकलन है, उस आकलन के हिसाब से सीधे तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, अप्रत्यक्ष तौर पर 30 लाख लोगों को यहां पे रोजगार मिलेगा। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट की बैठक में। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है रेलवे को लेकर के। रेलवे के 3 लाइन बिछाने का फैसला लिया गया है, जिसकी कुल लंबाई कह सकते हैं 296 किलोमीटर होगी। इसकी कुल लागत 6,456 करोड़ रुपए होगी और ये लाइन जो है वो झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जैसे जगहों पे ये लाइन बिछाई जाएगी। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को ज्यादा बेहतर करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है और उस फैसले के तहत उसका दायरा बढ़ाया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोसेसिंग का, सिंचाई का, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर उसका दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में। इधर कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले को लेकर बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया, जिसका असर कोलकाता और हावड़ा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया और सिलीगुड़ी तक देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता बंद को असरदार बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नदिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना में ट्रेनों को रोका। इसके बाद सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई। कई शहरों में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाईं। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी करने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बंगाल बंद के दौरान कोलकाता में बीजेपी की लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सब के बीच गोली चलने और बम बरामद होने की भी तस्वीरें सामने आई है। बंगाल के भाटापाड़ा गोलीकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाटापाड़ा में बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग हुई थी। इस हमले में कार में सवार बीजेपी नेता रवि सिंह को चोट आई। फायरिंग वाली जगह से पुलिस ने बम भी बरामद किए हैं। बीजेपी ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाया और कहा है कि पुलिस लोकतंत्र को कुचल रही है। के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है। पुलिस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जनता से आवेदन कर रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी को रखने के लिए आज का स्ट्राइक, आज का हड़ताल, इसको सपोर्ट करिए। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाएंगी, जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित किया जाएगा। इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो वो राजभवन के बाहर धरना देंगी। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পাট, রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাইরাও থাকবে। এই বিল সই করতে হবে, রাজ্যপালের কাছে, রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সারলে হবে না। बंगाल में कब थमेगा बवाल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लेकर आई है। पॉलिसी में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पॉलिसी के तहत यूपी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ देश विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।